Class 6 History, Chapter 8, Part 1. Class 6 History, Chapter 8, Part 1. वाइटर विलेज थ्राइविंग टाउन्स, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की बात होती है। वाइटर विलेज थ्राइविंग टाउन्स की बात होती है। वाइटर विलेज थ्राइविंग टाउन्स होती है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की बात होती है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की बात होती है। देखिए यहाँ पर प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप्स, प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप्स, प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप्स की बात यहाँ पर की गई है। आपके यहाँ पर देखिए लोहार की दुकान पर प्रभाकर यहाँ पर है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या कि देखिए प्रभाकर सेट वाचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप, प्रभाकर सेट वाचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप्स। देयर वाज ए there was a small there was a small bench on which there was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for say a bright fire. देखिए आप a bright fire was burning, a bright fire was burning and two men were hitting and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch, and yet it was fascinating to watch what was happening. देखिए यहाँ पर कि प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। प्रभाकर लोहारों को काम करते प्रभाकर सेट वाचिंग द स्मिथ एट द प्रभाकर सेट वाचिंग एट द प्रभाकर सेट वाचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। इसके तात्पर्य कि प्रभाकर बैठकर लोहारों के काम को प्रभाकर बैठकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हथियार से कुछ औजार बेचने के रखे थे। देखिए there was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out। देखिए यहाँ पर दूसरी ओर भट्टी जल रही, दूसरी ओर भट्टी आपको जल रही थी। यहाँ पर देखिए भट्टी जल औजार बनाने के दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। यहाँ पर फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या कि आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर की बात की गई। आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर की बात की, उसको था यहाँ पर देखिए। तो आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर की जो बात है उसको यहाँ पर देखिए। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, देखिए आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर लोहे के औजार और खेती, लोहे के औजार और खेती की बात करते हैं। वी ऑफन टैग, देखिए यहाँ पर क्या, वी ऑफन टैग द यूज ऑफ, वी ऑफन यहाँ पर क्या कि वी ऑफन टैग द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। वी ऑफन यहाँ पर देखिए क्या कि वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन, देखिए वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। फॉर ग्रांटेड वी ऑफन टेक द यूज, वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स, आर ए parts of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3,000 years ago. 3,000 years ago, some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic barriers, about which you read in chapter 4। यहाँ देखिए कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। यहाँ फिर देखिए अराउंड 2500 ईयर्स एगो देयर इज एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। These include access for clearing forest. These include access for clearing forest and the iron plus here, as we had seen. The plus here was useful for increasing agricultural production। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करीब 2500 वर्ष पहले, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। करीब 2500 वर्ष पहले, यहाँ देखिए करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल में शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया
अ, अदर स्टेप्स यहाँ पे देखिए, अदर स्टेप्स देखिए यहाँ पे अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन, यहाँ पे देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम या सिंचाई जिसको हम बोलते हैं। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अदर स्टेप्स यहाँ पे देखिए क्या, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन यहाँ पे देखिए क्या, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम या सिंचाई जिसे बोलते हैं, उठाए गए अन्य कदम या सिंचाई बोलते हैं। द किंग्स the kings and kingdom, take the kings and kingdom you have been reading about could not have existed without the support of flourishing village, while new tools and the system of transplantation increased production. Irrigation was also used. Irrigation works that were built during the time included canals, wells, tanks and artificial lakes होता है। समृद्ध गाँवों के बिना राजा होता उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गाँव के बिना राजा होता उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। देखिए उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम जलाशय आपको बनाएँगे। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कुछ इमेज आपको यहाँ पर शो किया, उस इमेज को यहाँ पे देखिए। इमेज यहाँ पर क्या कि औजारों की सूची में यहाँ देखिए क्या, आयरन देखिए, आयरन टूल्स, हियर इज़ ए सेट ऑफ कैप्टेन्स। देखिए आयरन टूल्स, हियर इज़ ए सेट ऑफ कैप्टेन्स, चूज़ द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर्स। सिकल देखिए यहाँ पर क्या कि सिकल टोंग्स एक्स, यहाँ पर सिकल टोन एक्स यहाँ पर आपको है। Secleton X prepare a list of at least 5 objects made of iron or steel that you use almost every day. औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हाशिया देखिए, हसिया जिसको कचिया बोलते हैं, कुल्हाड़ी और सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। फिर आपको आगे यहाँ पे फिर इसका आपको आगे यहाँ पे क्या आ गया देखिए, थोड़ा-सा गौर कीजिए। इफ यू चार्ट हाँ, if you look at the chart, you will find the sum of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. Irrigation works are mentioned. यहाँ आप देखिए क्या, if you look at the chart, if you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान में सही वाक्य भरो। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या, फिल इन द रेस्ट। देखिए फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग फ्रेज। देखिए लोगों द्वारा प्रश्न, पहले यहाँ देखिए क्या, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए, खाली स्थान में सही वाक्य भरे। If you look at the chart, you will find that some of the states in the construction of irrigation works are mentioned. Fill in the rest by using the following phrase. Labor is provided by the people. लोगों द्वारा परिश्रम किया, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। उसके बाद देखिए क्या, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर असल्टन। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। Farmers have to increase production to pay taxes. Farmers have to increase production to pay taxes. कर अदा करने के किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। फिर देखिए फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। यहाँ देखिए क्या, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स होता है। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अ यहाँ पे देखिए क्या, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, ये आपको होता है किंग्स नीड्स मनी। यहाँ पे देखो क्या कि किंग्स नीड्स मनी फॉर आर्मीज प्लेस फॉर टीसी। राजाओं को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कृषि उत्पादन बढ़ा। देखिए यहाँ पर क्या, द डिमांड टैक्सेज फ्रॉम फार्मर। देखिए वे किसानों से कर लेते हैं। दिस इज पॉसिबल विथ इरीगेशन। यह सिंचाई ही से ही संभव था। अब देखिए सो डज रिवेन्यू, राजस्व भी बढ़ा। अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ पे विश्वास एक चीज़ आपको है, हु लिव्ड इन द विलेज
हु लिव्ड इन द विलेज की बात की, गाँव में कौन रहते थे, कि हु लिव्ड इन द विलेज, गाँव में कौन रहते थे। यहाँ देखिए क्या, देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव इन मोस्ट विलेज इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लार, ऑर्डिनरी प्लावमैन वर नोन एज उजहावर। क्या क्या उन और देखिए साधारण हरवार को उर्नवार बोलते थे, उर्नवार, यहाँ पर देखिए उजवार लिखा है, उजवार। एंड लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव वर नॉन एज जो आपको भूमि उसको कडेसियार, कडेसियार एंड अधिमय, देखिए कडिसियार एंड अधिमय, आपका कडिसियार एंड अधिमय। देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, कम से कम आपको 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र देखिए, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, वेल्ला देखिए यहाँ पर तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उर्नवार, देखिए साधारण हलवाओं को उर्नवार, देखिए साधारण हलवाओं को उर्नवार, साधारण हलवाओं को उर्नवार, और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमय कहते थे। भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमई कहाते थे। यहाँ देखो तमिल क्षेत्र बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उर्नवार, और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। यहाँ देखिए देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यहाँ थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, देखिए ये देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। हाँ, देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। देखिए यहाँ पर देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे, कई पीढ़ियों तक आपको बने रहे थे। यहाँ देखिए क्या, कि देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे, कई पीढ़ियों तक आपको बने रहे थे, यानी कि वह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक, यहाँ देखिए ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण आपको चीज़ इसको देखिए, यहाँ पे जो आपको सबसे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोज का। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोज का। यूजुअली मैन, देखिए यहाँ पर क्या, यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली। यहाँ देखिए क्या, यूजुअली यहाँ पर क्या देखिए, यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। इन अदर वर्ड्स द post was hereditary. The Gram Bhojka was often the largest landowner. देखिए generally he had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides यहाँ पे क्या, beside as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. He also function as a judge and sometimes as a policeman. यहाँ देखिए क्या, एक चीज यहाँ पर जो कहा गया, देखिए अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोज का देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom were small landowners, and then there were men and women such as the das or कर्मकार या कर्मकार, who did not own land and had to earn a living working
on the fields owned by others. In most village there were also some crafts persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. यहाँ देखिए ग्राम भोजकों के अलावा ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र देखिए यहाँ पर क्या कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते होते थे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को फिर से यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा देखिए देश के उत्तरी हिस्से में यहाँ पे जो कहा कि देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही यहाँ देखिए देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग यहाँ पर देखिए क्या हाँ, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। पीढ़ियों तक यहाँ पे देखिए कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके द्वारा दास और मज़दूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। ये न्यायाधीश का कभी-कभी पुलिस का काम भी आपको सौंपते थे। यहाँ हम देखिए क्या कि ग्राम भोजका के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजका के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। इन मोस्ट विलेज देयर वर आल्सो सम crafts person जिसको आपको crafts person such as गाँव अधिकांश गाँव में जो आपको शिल्पकार जिसे बोलते हैं सच एज ब्लैकस्मिथ लोहार हो गया, पॉटर हो गया, कुम्हार हो गया एंड कारपेंटर बढ़ई हो गया एंड वीवर जिसे बुनकर बोलते हैं। अब देखिए इन अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात यहाँ पर इन अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात आपको की गई है। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात आपको यहाँ पर की गई द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात आपको यहाँ पर की गई है। थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिए। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात आपको यहाँ पर की गई है। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन प्राचीनतम तमिल रचनाएं की बात करते हैं। देखिए सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नॉन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज अराउंड 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams or poets that were held in the city of Madurai. See map 7 page 105. The terms mentioned above are found in above. The Tamil term the Tamil terms mentioned above are found in Sangam literature. यहाँ देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोलते हैं। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको हम संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना यहाँ पे क्या कि इनकी जो रचनाएं आपको है देखिए यहाँ पर क्या तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य आपको कहते हैं। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की की गई है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गाँव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर दिया गया देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज स्टोरीज ट्रेवलर्स स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज स्टोरीज ट्रेवलर्स स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। यहाँ देखिए क्या आपके यहाँ पर जो कहा गया देखिए नगर क्या कहती है कहानियाँ यात्रा विवरण मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। क्या कहती है कहानियाँ यात्रा विवरण मूर्तिकला और पुरातत्व
की बात यहाँ पर की गई है। इसमें देखिए क्या यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातक, देखिए जातक्स यू मे हैव हर्ड, देखिए यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातक्स these were stories, देखिए these were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks। देखिए here is part of a Jataka story, here is a part of Jataka story which tell us how a poor man gradually became rich। ग्रेडुअली बिकेम रिच होता है। देखिए क्या कहती है कहानियाँ यात्रा विवरण मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व की बात करती है। क्या कहती है कहानियाँ यात्रा विवरण मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। क्या कहती है कहानियाँ यात्रा विवरण मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व होता है। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वह कहानियाँ जो आम लोगों में परिचित थी। बौद्ध भिक्षुओं, देखिए बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे-धीरे धनी बन जाता है। फिर आपको आगे इसमें आपको दिया गया, देखिए द क्लेवर पुअर मैन, एक चालाक गरीब आदमी की यहाँ बात की गई है। एक चालाक गरीब आदमी आपको है, उसकी बातें यहाँ पर हम करते हैं। एक निर्धन की चतुराई की यहाँ पर देखिए, एक निर्धन की जो चतुराई है उसको यहाँ पर आपको मैनेज करते हैं। देखिए वंस अपन यहाँ पर क्या, देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डैड, देखिए हिज ओनली रिसोर्स वाज अ डैड रेट। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू ए हॉटर फॉर देयर कैट। यहाँ देखिए क्या, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। यानी कि once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hoarder for their cat। यहाँ देखिए क्या, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। अब देखिए then one day there was a storm। The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess। The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves। If he could keep the wood and leaves, the gardener agreed at once। यहाँ देखिए फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। अब देखिए द यंग मैन, यहाँ पे देखिए क्या, द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग with an offer of sweets for every sticks and leaf that they could collect। In no time every scrap had been neatly piled near the entrance। Just then the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots। देखिए so he took the whole lot and paid the young man for it। यहाँ देखिए क्या, युवक ने पास खेलने बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद दिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब फिर आप आगे यहाँ पर देखिए, देखिए आवर यंग मैन, देखिए क्या कि आवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। ही कैरिड ए जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट and offer water to 500 grass cutters। They were pleased and said, "You have done us a good turn। Tell us what can we do for you"। यहाँ आप देखिए क्या, इसमें जो आपको फिर अब उस युवक ने एक और योजना बनाई और वो एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया। और नगर के देखिए एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। देखिए एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों
को पानी पिलाया। देखिए यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पे गया और उस वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। देखिए यहाँ पर ही रिप्लाइड आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। यहाँ देखिए ही देन मेड फ्रेंड्स विथ ए ट्रेडर। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutters. Please give me a bundle of grass each, and don't sell your grass till mine is sold. देखिए यहाँ until mine is sold, and they agreed and gave him 500 bundles of grass। यहाँ देखिए क्या यह सुनकर एक उसने उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊँगा। एक यहाँ पर क्या कि मैं आपको यह तब बताऊँगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक-एक घास का गट्ठर मुझे मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। देखिए उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, देखिए व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर एल्स, ही परचेज्ड द यंग मैन्स ग्रास फॉर 1000 कॉइन। यहाँ देखिए फॉर 1000 कॉइन। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ देखिए लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन मेंशन इन द स्टोरी। देखिए लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन मेंशन इन द स्टोरी फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली इन द सिटी, ओनली इन विलेज। देखिए देखिए आप इन बोथ सिटीज एंड विलेज व्हाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वाज कमिंग टू द सिटी? डू यू थिंक वुमेन कुड हैव टेकन अप द ऑक्यूपेशन मेंशन इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ हम देखिए गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए क्या इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाइए और प्रत्येक के लिए तय करो कि वे शहर में गाँव में या फिर शहर में तथा गाँव दोनों में रहते थे। घोड़े के व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी बताए व्यवसाय को अपना सकती थी? क्या महिलाएं कहानी बताए के व्यवसाय को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताएं। अब यहाँ पे देखिए एक आपको फिगर भी आपको फेसिंग पेज में आपके यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पे रिवर फेसिंग में क्या है कि रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हड़प्पन्स? यहाँ पे जो आपको कहा कि रिंग वेल के अंतर्गत देखिए कि आपकी इसमें आपको एक खास जो बात है आपको कही हुआ आपके यहाँ क्या है कि रिंग वेल फाउंड इन द रिंग वेल जो आपको गोला कुआं होता है वो आपको दिल्ली मिला है। किस प्रकार से जो कि सिस्टम था किस प्रकार जो ये जो सिस्टम था किस प्रकार से नाली पद्धति की जो सिस्टम थी वो नाली पद्धति के सिस्टम से अलग थी, डिफरेंट थी। अब एक वीकेंड देखिए यहाँ पर क्या वीकेंड इसमें आपको फिर कहा गया वीकेंड। यहाँ देखिए वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दिज अर्ली सिटीज। देखिए स्कल्पचर्स, देखिए आप स्कल्पचर्स कार्व सीन, देखिए स्कल्पचर्स कार्व सीन डिपिक्टिंग। देखिए यहाँ पर स्कल्पचर्स कार्व सीन डिपिक्टिंग पीपल्स लिव्स इन टाउन्स एंड विलेज हैज वेल हैज इन द फॉरेस्ट। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars, and gateways of buildings that were visited by people. अब यहाँ पे एक खास जो बातें आपको की गई है इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए प्राचीन नगर के जीवन, देखिए प्राचीन नगर के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे जो कहा गया वीकेंड शहरों गाँव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग खम्भों या पशु द्वारों पर इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग खम्भों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। वी कैन यूज देखिए यहाँ पर क्या we can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. As sculpture carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars, and gateways of buildings that were visited by people. फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया था कि एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया बिलो में आपके यहाँ पर शो किया गया है।
देखिए सांची की मूर्तिकला के यहाँ पे इमेज आपके यहाँ पर है। सांची की मूर्तिकला का जो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बिलो ए स्कल्पचर फ्रॉम सांची, ए स्कल्पचर फ्रॉम सांची, दिस इज ए स्कल्पचर फ्रॉम सांची, ए साइट विथ स्तूपास इन मध्य प्रदेश showing the scene in a city. You will learn more about Sanchi in chapter 11. Notice the way walls are shown. Are the made of brick, wood or stone? No, look at the reading. Are they made of wood? Describe the roofs of buildings. यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि देखिए सांची की, देखिए सांची की मूर्तिकला या मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में विस्तार से पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करें। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मैनी ऑफ द सिटी, यहाँ पे जो आपको कहा कि हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है। दिल्ली में मिला वलय कूप, देखिए आप रिंग में वलय कूप होता है। दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या मैनी ऑफ, देखिए मैनी और उसमें देखिए अध्याय, यहाँ देखिए many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajan Pradesh that you learned about in chapter 5 as we had seen. As we have had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. यहाँ पे क्या अध्याय 5 वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। आप जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों, यहाँ पर आपको जो कहा गया, एक मिनट, अनेक शहरों, यहाँ पर आपको देखिए अनेक शहरों, तो जैसा कि तुम ऊपर की चीज़ में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। अनेक शहरों में आपको वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप आपको गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, यहाँ देखिए महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः मिट्टी एवं कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में, प्राचीन शहरों के बारे में देखिए यहाँ पर क्या कि प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविक यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। यूनानी नाविक का है। जिन-जिन यहाँ पे क्या कि जिन-जिन देखिए जिन-जिन देखिए जिन-जिन पत्तनों पर वह गया, 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 उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ इतना पर देखिए भविष्य ढूँढे। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ें। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर है, many of cities have had that developed. Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of Mahajanpad that you learned about in chapter 5. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. These are देखिए यहाँ पर क्या, these are known as ring wells. These seem to देखिए यहाँ पर these seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. These ring wells are usually found in individual. These rings wells found in individual houses. यहाँ देखिए क्या, दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज। यहाँ पर जब को कहा उसको था से यहाँ पर देखिए, we have hardly any remains of places, market or homes or of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. कि others made of wood, mud brick and thatch may not have survived. Like, another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found was by an unknown Greek sailor. He described all the ports he visited. All the ports he visited.
ही डिस्क्राइब क्या है, देखिए ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। फाइंड यहाँ पे क्या है कि फाइंड आपको फाइंड देखिए यहाँ पर फाइंड क्वाइंट्स फाइन भरूच, देखिए यहाँ फाइन भरूच फाइन भरूच ऑन मैप 7 पेज 105 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। देखिए द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा। देखिए यहाँ पर क्या बैरी गाजर का, देखिए भरूच का यूनानी नाम उसको बैरी गाजर बोलते हैं। यहाँ पे आपको कहा देखिए बैरी गाजर या भरूच का यूनानी नाम की कहानी को यहाँ पढ़िए। देखिए बैरी गाजा यहाँ पर जो आपको कहा गया है, देखिए बेरी गाजा यहाँ पे क्या बेरी गाजा भरोच का यूनानी नाम की कहानी आपको द स्टोरी ऑफ बेरी गाजा द ग्रीक नेम फॉर भरोच। भरोच का ही यूनानी नाम आपके यहाँ पे बेरी गाजा है। यहाँ देखिए क्या द गल्फ इज वेरी नैरो, द गल्फ इज वेरी नैरो एट द गल्फ इज वेरी नैरो, द गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरी गाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। देखिए शिप्स हैड टू बी देखिए शिप्स हैड टू बी steered in by a skillful and experienced local fishermen who were employed by the king। द इम्पोर्ट्स यहाँ पे क्या देखिए द इम्पोर्ट्स, देखिए द इम्पोर्ट्स यहाँ पे क्या द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगाज, द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगाजा वर वाइन, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे देखिए क्या exports, देखिए exports from the town included plants from the Himalayas, ivory agate, carnelian, cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by merchants for the king. These include vessels of silver, singing boys, beautiful women, 5 wines and 5 cloths। यहाँ देखिए क्या है कि बेरी गाजा के संकरी खाड़ी में समुद्र में आने वालों के नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए राजाओं के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। देखिए बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। बेरी गाजा में को शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। यहाँ देखिए क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बेरीगाजा, अंडरलाइन एटलीस्ट 2 थिंग्स दैट वर नॉट इन यूज ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम्स। व्हाई डू यू थिंक मर्चेंट्स ब्राउट गिफ्ट्स फॉर द किंग्स। देखिए बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। 2 ऐसी चीज़ बताएं जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा देखिए पंचमार्क कॉइन्स की भी यहाँ बात की गई। पंचमार्क आहत सिक्के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स बोलते हैं। देखिए पंचमार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप्स। आइदर देखिए यहाँ पर क्या आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबल्स ग्लोबुल्स। देखिए ग्लोबल्स एस पे देखिए ग्लोबल्स यहाँ पे क्या है ग्लोबल्स ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब बट देखिए बट वर स्टाम्पेड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज ऑफ पंचेज, hence they are called पंचमार्क coins। These coins are found over most parts of subcontinent and remained in circulation till the early century CE। देखिए यहाँ पर क्या आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं।
देखिए कॉइन्स की हम बात करते हैं, सिक्के की बात यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे कर रहे थे कॉइन्स। यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज 82। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। द अर्लीस्ट कॉइन which were in use for about 500 years were punch mark coins। देखिए such as the one shown in below। देखिए पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों की देखिए पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना आहत सिक्के थे। देखिए सबसे पुराना आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने का इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब यहाँ देखिए अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए यहाँ पर क्या अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज की बात की अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज की बात आपके यहाँ पर की गई है। अदर्स मीन्स ऑफ एक्सचेंज देखिए यहाँ पर क्या है कि अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हो गया कि विनिमय के अन्य साधन की बात आपके यहाँ पर की। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय के अन्य साधन की यहाँ पर बात की गई है। देखिए रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। देखिए संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़िए। यहाँ हैज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर, crossing the long road crossing the long roads in carts through sand and white as moonlight, taking whole families who had to be felt behind the departure of the salt merchants leaves the city empty। यहाँ देखिए खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अब के साल्ट वाटर प्रोड्यूस प्लेंटीफुली अलोंग द सी कोस्ट। देखिए समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अब हम देखिए व्हाट आर द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ, हाउ आर दे ट्रेवलिंग। यहाँ देखिए कि व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे, वे किस तरह यात्राएं कर रहे थे। हाउ वर दे ट्रेवलिंग। अब यहाँ देखिए क्या सिटीज विथ मैनी फंक्शन की बात की गई है। देखिए यहाँ पर क्या नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र के रूप में, यहाँ देखिए नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र के रूप में आपके यहाँ पर शो किया गया है। देखिए सिटीज विथ मैनी फंक्शन की बात यहाँ पर आपको है। सिटीज विथ मैनी फंक्शन आपके यहाँ पर है। देखिए वेरी ऑफन, देखिए यहाँ पर क्या कि वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। लेट अस लुक एट एग्जाम्पल ऑफ मथुरा मैप 7 पेज 175। यहाँ देखिए क्या कि अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। हो जाते थे। उदाहरण के मथुरा 5 पृष्ठ 105 को देखो। यहाँ देखिए क्या कि मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 years। इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वाज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। देखिए देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड several shrines। Farmers and herders from adjoining areas provide food for people in the city। Mathura was also a center, देखिए मथुरा was also a center where some extremely fine sculpture was produced। यहाँ यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में, देखिए आप आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। यहाँ हम देखिए क्या है जो आपको कहा गया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। देखिए अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण अबाउट हुम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9। देखिए मथुरा वाज आल्सो ए रिलीजियस सेंटर। देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन shrines, and it was an important center for the worship of Krishna। Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura। यहाँ देखिए लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
एक कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर आपको आगे इसमें आपको कहा गया, देखिए मथुरा में प्रस्तर, देखिए मथुरा में आपको प्रस्तर खंडों मथुरा में आपको प्रस्तर खंड, मथुरा में आपको प्रस्तर खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने में दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी देखिए प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारो, उदाहरण के आपको मथुरा के अभिलेख में सुनारो, लोहारों, बुनकर, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। इत्र बनाने वालों को उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पे था इस बात को देखिए जनरली देखिए जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पर क्या है कि जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट, देखिए यहाँ पर क्या रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनास्ट्रीज एंड श्रीन्स। दीज वर देखिए दीज वर मेड बाय देखिए दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस ऑफिसर्स मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, weavers, basket makers, garland makers, perfumer देखिए perfumers। Make a list of the occupation of people who lived in Mathura. List one occupation that was not practiced in Harpan city। यहाँ देखिए क्या ये इसमें आपको मथुरा के लोगों की व्यवसाय की एक सूची बनाई, एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। अब यहाँ पर देखिए जो आपको कहा गया कि क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन की तरह से बात करें तो इससे पहले आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात यहाँ पर है। उत्तरी काले चमके पात, यहाँ देखिए NBPW जिसे बोलते हैं, NBPW जिसको बोलते हैं उत्तरी काले चमके पात। देखिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, देखिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात की गई। NBPW की बात उत्तरी काले चमके पात NBPW। देखिए ये एक देखा क्या NBPW इज ए हार्ड wheel made metallic looking wear with a shiny black surface. The potter used to expose देखिए the potter used to expose the earthenware to very high temperature in his kiln, which resulted in the blackening of its outer surface. A fine black slip was also applied on this, which gave the pottery a mirror like sign। यहाँ देखिए उत्तरी काले चमके पात्र देखिए NBPW को देखिए आप देखिए ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह के वाले पात्र। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली रेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। फिर आपको आगे देखिए क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन की बात की गई है। शिल्पकार की बात, क्राफ्ट शिल्प देखिए एंड क्राफ्ट्स पर्सन शिल्पकार की यहाँ पे बात है कि उसको यहाँ पे देखिए we also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as the northern black polished ware NBPW। देखिए it gets its name from the fact that it is generally found in the northern parts of the subcontinent। देखिए यहाँ पर क्या पुरास्तरों देखिए यहाँ पे क्या है कि पुरास्तरों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र रखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं। पुरास्तरों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived। We know from texts that the manufacture of cloth was important। Manufacture of cloth was important। There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south। Both men and women देखिए आप क्या both men and women worked in these centers। Many craftspersons and merchants now form associations known as Srenis। These trainees of craftsperson provide training, procured raw material, and distributed the finished product. Then serines of merchant organize the trade। Serines also serve as banks where rich men and women deposited money.
देखिए दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न। देखिए दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। यहाँ पर आपको देखिए क्या इसमें जो आपको यहाँ पर कहा गया क्या देखिए क्या कि ध्यान रहे कि अन्य दूसरे देखिए ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। देखिए ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर वाराणसी और दक्षिण में मदुरै में इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया अनेक शिल्पकार, देखिए यहाँ पर क्या अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। देखिए अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियाँ का काम, देखिए शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल को वितरण करना था। शिल्पकारों की श्रेणियों का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल को वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। इन धन का देखिए इस धन का निवेश आपको लाभ के लिए किया जाता है। इस धन का निवेश आपको लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या नेक्स्ट यहाँ पे आपको कहा गया उसको यहाँ पे देखिए सूत काटने और बुनने की, यहाँ देखिए सूत काटने और बुनने की जो आपके यहाँ पर है रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग की, यहाँ पर आपका रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग सूत काटने और बुनने के जो नियम उसको यहाँ पर देखिए सूत काटने और बुनने के जो नियम है उनको यहाँ पर दिया गया है। देखिए these rules are from the Arthashastra mentioned in chapter 7. They describe how spinning and weaving could be done in workshop under the supervision of a special officer. देखिए widows young women who are differently able nuns, mothers of courtesans, retired women servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton and hemp and flax. देखिए दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी एंड देखिए दे शुड बी क्या यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए देखिए क्या दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन बी सेंड, यहाँ देखिए क्या वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द superintendent and take the finished work back to him. Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work in case the superintendent looks at the देखिए क्या in case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. यहाँ देखिए if a woman does not complete her work, she will have to देखिए आप क्या कि she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. यहाँ पे देखिए make a list of all the women who could be employed by the superintendent. देखिए do you think women would be have faced any problem while working? ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र को उल्लेख किया गया। इनमें देखिए इसमें वर्णन किया गया है कि इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पैरों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं जिसे बोलते हैं, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, देखिए रिटायर वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, जिसको वृद्धावस्था बोलते हैं। राजा के अवकाश प्राप्त दासियां सेविका और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर बातें करता, यहाँ देखिए
अगर निरीक्षक उस औरत की देखिए अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ तरफ देखता है या इधर-उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। बहुत सख्त नियम था। यहाँ देखिए उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? बिल्कुल झेलनी पड़ती होगी। यहाँ देखिए एक सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पे देखिए क्या गया है, एक क्लोज़र लुक अरिका मेडू का सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। देखिए फाइंड अरिका मेडू इन पुडुचेरी ऑन मैप देखिए 7 एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88 देखिए बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो अरिका मेडू वाज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स होता है। ये मासिव देखिए यहाँ पर क्या है, a massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region, such as amphorae, tall double-handled jars that contain liquid such as wine or oil. देखिए द स्टाम्प पे देखिए एंड स्टाम्प पे रेड ग्रेज पोट्री known as arteryware देखिए which was named after a city in Italy. This was made by pressing wet clay into a stamp mood. यहाँ देखिए there was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designs were used. Roman lamps, glassware and germs have also been found at the site. यहाँ देखिए कहा गया मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 में अरिकामेडू पुडुचेरी में ढूंढो, पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था जहाँ यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो समतल गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय देखिए यहाँ पर क्या यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा क्षेत्र जैसे पात मिले हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पाथ के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इसे फिर आपके यहाँ पर क्या इसे ऐसे भी देखिए इसे ऐसे भी इससे कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिसका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तनदार रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे-छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल पत्थरों से मटके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। फिर आपको यहाँ पे आगे यहाँ पे आपको दिया गया यहाँ पे आगे आपको दिया गया देखिए स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ्स देखिए देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम द सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्रास। अब हम देखिए क्या है कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन देखिए तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन सेवरल पीसेज ऑफ पोट्री हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी विच वाज यूज टू राइट तमिल। यहाँ देखिए अधोलिखित ये जो आपको यहाँ पर कहा गया अधोलिखित मिट्टी के बर्तन कई बर्तनों को ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देयर वाज कॉन्टैक्ट विथ रोम। यहाँ देखिए क्या कि रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाइए। अब एल्सवेयर की चर्चा की अनंत की चर्चा देखिए फाइंड रोम ऑन मैप 6 पेज 76 देखिए दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम हैज द सिटीज इन द गंगा वैली। Rome was the capital one of the largest empire, one that spread across Europe, North Africa, and West Asia. अगस्ता देखिए आप अगस्तस यहाँ पर आपको जो कहा गया ऑगस्टस यहाँ पर जो आपको ऑगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पेरर्स हु रूल्ड अबाउट 2000 years ago said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. He and later rulers built temples and places. They also built huge amphitheater open arenas surrounded by tiles of sea देखिए where citizens could watch all kinds of shows and the public bath with a separate timing for men and women. Where people met and erected huge aqueducts channel to
channel to supply water were built to bring water to the city for the baths, fountains and toilets. यहाँ देखिए क्या मानचित्र यहाँ पे देखिए यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये आपको अगस्त तक यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ देखिए इसका विकास हुआ तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका था पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। यह आपको यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े-बड़े रंगमंडल एम्फीथिएटर बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी जहाँ यहाँ लोग यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, उन्होंने स्नानागार भी बनाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक-दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े-बड़े जलवाही सेतु देखिए जिसको एक्वाडक्ट बोलते हैं। जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के ज़रिए शहरों के स्नानागार, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। अब देखिए बड़े खुले रंगमंडल एम्फीथिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? देखो व्हाई डू यू थिंक द एम्फीथिएटर्स एंड एक्वाडक्ट हैव सर्वाइव्ड? देखिए यहाँ से पूरी चैप्टर आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण डेट्स है उसको भी यहाँ पे देख लीजिए। महत्वपूर्ण डेट के अंतर्गत यहाँ पे आपको है क्या देखिए उपमहाद्वीप में लोहे के शुरुआत। उपमहाद्वीप में आपको लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत थी, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत थी वो आपको क्या करीब 3000 साल पहले हुआ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत है वो करीब 3000 साल पहले हुआ। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। लोहे के प्रयोग में आपको बढ़ोतरी नगर आहत के सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। देखिए संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ। अब देखिए सेटलमेंट्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। अब यहाँ देखिए क्या इंग्लिश में देखिए सेटलमेंट्स इन अरिकामेडु बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो। फिर देखिए बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर अबाउट 2300 ईयर्स एगो। फिर देखिए इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क कॉइन्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कंटेंट अबाउट 3000 ईयर्स एगो। यहाँ पे ये हो गया। अब आगे यहाँ पे जो कहा उसको यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले आपको हुआ। इसके बाद आगे यहाँ पर है उपयोगी शब्द आपके यहाँ पर श्रेणी है। उपयोगी शब्द यहाँ पर क्या है? श्रेणी है, पतन है, वलय, कूप है, नगर है, संगम है, सिंचाई है, गाँव है, लोहा है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया